जब से भारत में 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन होना तय हुआ, तब से हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि क्या विश्वनाथन आनंद जी भारतीय टीम से इस बार शतरंज ओलंपियाड खेलेंगे। खैर, आनंद जी भारतीय टीम से शतरंज ओलंपियाड नहीं खेले, ऐसा तय हुआ, भारतीय टीम का अनाउंस हो गया और चारों तरफ तब से एक ही सवाल था कि आखिर क्यों विश्वनाथन आनंद जी भारतीय शतरंज टीम से इस बार शतरंज ओलंपियाड नहीं खेलना चाहते। दुनिया भर में लोगों ने ट्वीट किए, लोगों ने आनंद जी से सवाल जगह जगह पूछे, लेकिन पिछले दिनों पंजाब केसरी को दिए एक इंटरव्यू में जब आनंद जी ने अपने मन की बात सामने रखी तो यह बात समझ में आई कि क्यों आखिर विश्वनाथन आनंद जी भारतीय टीम के लिए शतरंज ओलंपियाड नहीं खेलना चाहते। आनंद जी से जब ये सवाल पूछा गया कि आप अभी भी भारत के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, ऐसे में आपने इस बार ओलंपियाड में ना खेलने का निर्णय क्यों लिया? इसके जवाब में आनंद जी कहते हैं कि मैं पिछले कुछ समय से अपने टूर्नामेंट की संख्या घटा रहा हूं। अभी हुए नॉर्वे शतरंज में मैंने हिस्सा लिया, साथ ही मैंने यह निर्णय लिया था कि मैं विश्व चैंपियनशिप और विश्व शतरंज ओलंपियाड नहीं खेलूंगा, ना ही मास्को शतरंज ओलंपियाड में खेलूंगा। अब हालांकि यह टूर्नामेंट जो है अब चेन्नई में स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगा। अच्छा है, मेरे हटने से एक युवा खिलाड़ी को मौका कम से कम मिलेगा। हालांकि ये जवाब में ये बात इतनी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आती कि आनंद जी शतरंज ओलंपियाड क्यों नहीं खेलना चाहते, लेकिन आनंद जी से एक और सवाल पूछा गया कि बीते दिनों आपने क्लासिकल और रैपिड खेल में शानदार खेल दिखाया, जब आप युवा खिलाड़ियों से खेलते हैं तो आपकी क्या सोच होती है? इसके जवाब में आनंद जी कहते हैं कि मैं अपने प्रदर्शन से खुश हूँ। मैंने रोमानिया और नॉर्वे में अच्छा टूर्नामेंट खेला है। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे जहां मैंने कई बार शानदार खेला तो कई बार खेल के दूसरे हिस्से में मेरे से बड़ी चूक भी हुई है। इसीलिए मुझे लगता है कि अच्छा है कि अब मैं थोड़ा कम और चुने हुए टूर्नामेंट ही खेलूं। दोस्तों, अगर आप ध्यान से आनंद जी का दूसरा जवाब सुनेंगे तो आपको यह बात समझ में आएगी। दरअसल विश्वनाथन आनंद जी नहीं चाहते कि किसी ऐसे मुकाबले में जब भारत को जीत की बहुत जरूरत हो, ऐसे मुकाबले में आनंद जी से कोई बड़ी गलती हो जाए तो फिर ऐसे में शायद वो बोझ जो है वो नहीं लेना चाहते और उनको लगता है कि उनकी जगह अगर कोई यंग प्लेयर होगा तो वो ज्यादा न्याय कर पाएगा। मुझे लगता है कि इससे एक बार फिर से पता लगता है कि विश्वनाथन आनंद कितने महान खिलाड़ी और इंसान हैं। वो चाहते तो चेन्नई में सरजमी में इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम का नेतृत्व करते और आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये मौका होता, कितना ये बड़ा मंच होता, लेकिन आनंद जी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा है कि अब उनके खेल में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी जो है, जो हम कह सकते हैं कि लगातार निरंतरता जो है उसमें कमी आई है। तो वो कभी बहुत अच्छा खेल रहे हैं और कभी भारी गलतियां हो रही हैं और वो नहीं चाहते कि इसका खामियाजा भारतीय टीम को उठाना पड़े। तो आनंद जी, सलाम है आपको, आपके प्रति एक बार फिर से जो सम्मान है हम सबका बहुत बढ़ गया है।